उर्दू का बड़ा अच्छा राइटर गुजरा था, उसने कहा था कि एक आदमी का मरना तो मौत है, लेकिन 100 आदमियों का मरना मजाक है। सलाह ये है कि इतना नाकाबिल बर्दाश्त जमाना आ गया कि इंसान की जान की वैल्यू ही नहीं रही। मौला फरमाते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को पता न चले। राशन जो ही थमाया गया सेल्फी के साथ, जो मर रहा था भूख से गैरत से मर गया। आज मैं सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करने के साथ साथ उन झूठे और मुनाफिक लोगों को एक्सपोज करूंगी जो हमारी आज की जनरेशन के आइडियल्स बने बैठे हैं, जो हमारी इस अवाम में इन्फ्लुएंस के नाम पर फितना फैला रहे हैं। ये अपनी असल जिंदगी को छुपाकर लोगों से झूठ बोले और लोगों को झूठी जिंदगी दिखा रहे हैं, लोगों को ऐसी चीजें दिखाकर एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं जो इनके पास है नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने का तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, लेकिन एक पॉइंट भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया को लेकर आप लोगों की सोच बदल जानी है। आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज मैं इस कहावत को कुछ इस तरह कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया ने उन लोगों को अंधा बना दिया जो सोशल मीडिया को हकीकत समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के पीछे जो अंधेरा है वो आप लोगों को नजर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो झूठे और मस्करे लोग हैं ये आप लोगों को वो सच्चाई देखने ही नहीं देंगे। मैं इन पर सिर्फ इल्जाम नहीं लगाऊंगी, वो सच में इन लोगों के मुंह से सुनाऊंगी, क्योंकि पुष्पाबाजी का एक रूल है, वो सबूतों के साथ बात करती है। इस वीडियो को कंटिन्यू तो करते हैं, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मेरी इस वीडियो के नीचे जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, मैं अपनी अगली वीडियो में एक विनर अनाउंस करूंगी कि फलां बंदे के इतने ज्यादा कमेंट्स थे, और मैं अपनी अगली वीडियो में उस विनर को शाउट आउट दूंगी, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक अकाउंट, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसी विनर के किसी अकाउंट को प्रमोट कर दूंगी। तो फिर इंतजार किस बात का, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और विनर बन जाए। अब कुछ जल कुकड़े लोग कहेंगे कि आपने ये चैलेंज क्यों रख दिया, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं स्मॉल क्रिएटर्स के कमेंट्स और डीएम्स मुझे रिसीव हो रहे हैं कि बाजी हमें शाउट आउट दे दे, हमें प्रमोट कर दे। तो भाई ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था। सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी एक्सपोज में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग गिरे हुए दोस्त दिन बन गए थे जब इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों में फितना फैलाना शुरू किया था। ये लोग कंटेंट निकालने के लिए भी हर हद तक गिर सकते हैं। तो कैमरा उठा लेती, कंटेंट निकाल लेती, ऐसे एस्ट्रोलॉजी डाल दी थोड़ी है। बनाया है ना, वाह जी वाह। सारा डाउनफॉल भी चले, हिट नहीं हम हर चीज को कैश कर लेते हैं भैया, कोई नुकसान हो कोई खुशी हो असि कैश कर लेना है। भाई ये लोग खुद कहते हैं कि हम लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, हम लोग कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कंटेंट निकालने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। जब इन लोगों के व्यूज खत्म हो जाते हैं तब इनको पता होता है कि ऑडियंस को कैसे एंगेज रखा जा सकता है। ये लोग फेम और व्यूज के लिए खुद को ट्रेंड में रखते हैं, ये लोग ट्रेंड में रहने के लिए कंट्रोवर्सीज बनाते हैं। इन लोगों को अच्छे से पता है कि अवाम को चमकती हुई चीजें पसंद है, व्यूज कम आ रहे हैं तो कोई प्रैंक कर दो, नई गाड़ी ले लो, नया घर ले लो। अब देखो जैसे डकी के व्यूज कम होने लगे थे, उसने नया घर ले लिया, वो घर भी झूठ और फेक था जो इसने रेंट पर लिया था। ये लोग व्यूज के लिए आए दिन बर्थडेज कर रहे हैं, एनिवर्सरीज कर रहे हैं, फलानी कोई नुक्कर वाली दूर की दोस्त का ब्राइडल शावर कर देंगे, और ऐसा ये सब क्यों करते हैं, व्यूज और पैसा चाहिए होता है ना। इन लोगों को पता है कि हमें देखने वाले पहले नंबर पर वेले लोग हैं, फिर बच्चे और फिर आंटियां, और इसीलिए ये लोग आए दिन कोई ना कोई धमाका कर देते हैं। वरना भाई हम लोग भी पैदा हुए थे, हम लोगों ने तो एक बार भी केक नहीं काटा। भाई हम लोग तो ना शोशेबाजियां करते हैं और ना ही फजूल खर्ची करते हैं। भाई जब मेरी सालगिरह, मेरा बर्थडे आता है तो मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, और अपने आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मुझे एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनने की हिदायत दे। लेकिन भाई ये लोग कंटेंट, फेम और पैसे के लिए अपने पैदा होने वाले मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उनके पैदा होने से पहले भी किसी न किसी तरह से उनसे कंटेंट निकालेंगे, उनके पैदा होने के बाद तो भाई कंटेंट पैदा हो गया ना। आज हमारे बेबी के लिए हमने ये कर दिया, आज हमारे बेबी ने वो कर दिया, आज हमारे बच्चे ने पोटी कर दी केक। भाई ये तो पूरा साल अपने बच्चों का केक कट करते रहते हैं। बच्चे अल्लाह पाक की नेमत है, बच्चे हर किसी के प्यारे होते हैं। लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर जितनी भी खुशियां कर ले, लेकिन इनकी तरह धूम धड़क्का नहीं करते। इस तरह की हरकतें ये फैमिली बेचने वाले बिजनेसमैन करते हैं। ये जो आप लोग देखते हो कि फलाने यूट्यूबर ने, फलाने इन्फ्लुएंसर ने इसको फलां गिफ्ट दे दिया, भाई वो पहले से बनी हुई कहानी होती है, वो झूठ, वो फेक और स्क्रिप्टेड होता है। ये बात अच्छे से पता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, इसलिए भाई ये ऐसा गंद अपने देखने वाले लोगों के दिमाग में भरते हैं। ये जो सरप्राइज देते हैं कि फलाने को हमने सरप्राइज दे दिया और अगला डाढ़ा खुश हो गया, ये जो रिएक्शंस आप लोग देखते हैं ये फेक होते हैं, ये पहले इस चीज को प्लान करते हैं। अब कुछ लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आएगा तो मैं सबूत दिखा देती हूँ। मेरा बर्थडे आने का, मैंने इसका बर्थडे किया, मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिए, जितने सरप्राइज हैं जो व्लॉग्स बनाए, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि मेरी बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा। ये औरत भी सोशल मीडिया के शूशे पंगों की बरादरी में से एक है। इस टाइम ये औरत सोशल मीडिया की झूठी जिंदगी से थक हार के बैठी हुई है। थक हार के क्यों बैठी है कि सोशल मीडिया एक जहर है, सोशल मीडिया एक झूठी जिंदगी है। अब ये अपने मुंह से कह रही जो तोहफे, तोहफे और सरप्राइज आप लोगों को दिखाते हैं कि फलाने ने फलाने को सरप्राइज दे दिया, ये झूठ होता है। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ताकि ये लोगों की नजर में अच्छा बन सके। जब ये अपने साथ रहने वाले लोगों को तोहफे देते हैं, सरप्राइज देते हैं और अगला खुश
होता है। जब ये लोग उस चीज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते हैं तो इनको देखने वाले लोग कहते हैं कि वाह वाह भाई क्या इंसान है, और लोग इनके फैन बन जाते हैं। कुछ लोग इनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जाती जिंदगी खराब कर देते हैं। जब लोग इनका रहना सहना देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, और जब ये एक दूसरे को महंगे महंगे तोहफे देते हैं तो इनको देखने वाले लोग इनको हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो इनकी जिंदगियों को देखकर कहते हैं कि इनके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। तो वो लोग इन चीजों को पाने के लिए इनको देखो देखी इनके पीछे लग जाते हैं। ये लोग इस दलदल में फंसते तो हंसी खुशी से हैं, लेकिन निकल नहीं सकते बाहर। इनमें से कोई भी अगर हिम्मत करके अपने फेम की डार्क साइड दिखाना शुरू कर दे तो इनको देखने वाला कोई भी इंसान इनके जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि इतना ही बुरा है तो लोग अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को आगे क्यों कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया इतना ही बुरा तो वो अपने आप को, अपनी फैमिली को आगे क्यों लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो भाई इसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया पर पैसा बहुत है। सोशल मीडिया पर ये सब चीजें दिखाकर इंसान बहुत जल्द अमीर बन सकता है। अब इस चीज के कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आप लोगों को सबूत भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं उनकी मिसाल दे देती हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान में बेगैरतियां करने में नंबर 1 पे आ रहे हैं। और उनका नाम है सिस्ट्रोलॉजी, जिसमें मर्द तो कोई नजर ही नहीं आता, औरतों का कुंभ है। और इस कुंभे को सोशल मीडिया पर लाने वाला इनका बाप है डॉक्टर मियां फैसल। भाई मैं तो इसको कामयाबी नहीं कह सकती। मैं कहूँ कि भाई इनका कोई भाई नहीं था तो इनका बाप इनको कामयाब देखना चाहता था। तो नहीं भाई इसको कामयाबी नहीं कह सकते, इसको बेगैरती कह सकते हैं। कामयाबी को हासिल करने के हजारों तरीके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब करो। मैं एग्जांपल दे रही थी कि कैसे डॉक्टर मियां फैसल साहब ने अपनी बेटियों को पैसे के लिए आगे कर दिया। सिर्फ बेटियों को नहीं, अपनी बीवी को, मतलब कि पूरी फैमिली को। क्या ये हाथ पाँव से मजदूर है, कमा नहीं सकता? इसके नाम के साथ डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं लग गया ना। यानी कि ये डॉक्टर है और ये कमा कर अपनी बेटियों को खिला सकता था। ये हट्टा कट्टा दिखता और इसकी उम्र भी 50 साल से ऊपर है। अपनी औलाद को सिर्फ कामयाब करना जरूरी नहीं है, उनकी अच्छी परवरिश करना जरूरी है, उनसे अच्छे काम करवाना जरूरी है। दूसरी मिसाल देख लो माँ सफ्दर की। उसने भी भाई पैसे के लिए अपनी फैमिली को इस्तेमाल किया, अपनी फैमिली को आगे करके लोगों को दिखाकर पैसा बना रहा है। तीसरी मिसाल ले लो रजब भट्टी की। उसने भाई अपनी फैमिली सिर्फ दिखाई नहीं, उसने अपने चैनल का नाम भी फैमिली रख दिया। मतलब कि सीधा सीधा फैमिली बिजनेस। अपनी माँ और बहन को कंटेंट के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब काम करके फेम लेकर आजकल उसमें अकड़ आ गई है, मतलब कि गुरूर आ गया है। और अल्लाह पाक को गुरूर करने वाला इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। चौथी मिसाल ले लो डकी भाई की। एक दौर था, एक वक्त था जब वो अच्छी खासी मेहनत कर रहा था। मेहनत मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई जो उस दौर में ये काम कर रहा था उसमें मेहनत थी, और ये जो आज के दौर में ये काम कर रहे हैं इसमें बेगैरती है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन भाई इसके पैसे ने एक खूबसूरत लड़की को खींचा, जो भाई काफी लोगों को खूबसूरत लगती है, लेकिन मुझे छोड़कर। और उस लड़की का नाम था अरूब। अरूब ने डकी का पैसा देखा, लेकिन भाई डकी एक मास्टरमाइंड इंसान है, इसने इसमें बिना मेहनत वाला कंटेंट देखा और मजीद पैसा देखा। और पिछले 3-4 साल से लगातार अरूब अरूब अरूब। इसका कोई व्लॉग, कोई थंबनेल ऐसा नहीं है जिसमें इसकी बीवी अरूब ना हो। और पांचवी मिसाल ले लो जुल्करनैन की। लोग कहते हैं कि जुल्करनैन भाई अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट करता है, अपनी बीवी को किसी चीज से नहीं रोकता। सपोर्ट क्यों करता और रोकता किसी चीज से क्यों नहीं है, पहले इस चीज का सबूत देख लो। मैंने साहिर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे बाकी करे मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। भाई यही बात है कि रोक टोक नहीं करते, सपोर्ट करते हैं। और क्यों ना करे सपोर्ट, क्योंकि कमल जुल्करनैन से सोशल मीडिया से ज्यादा कमा रही है, उसकी फैन फॉलोइंग जुल्करनैन से ज्यादा है। और ये बात जुल्करनैन ने अपने मुंह से कही थी, अगर वो क्लिप मुझे मिला तो मैं लगा दूंगी। इसे सपोर्ट नहीं, इसे ठंडा बेगैरत कहते हैं। जो सोशल मीडिया पर एक गैंग बना हुआ है, फितना गैंग। यहाँ तालाब की एक मच्छी को गंदा नहीं कह सकते, ये सारे के सारे तालाब की गंदी मच्छियाँ। इन सबको भी ये बात पता है जो हम सब कर रहे हैं वो गंदगी है, वो गंदा है। ये लोग भी सोचते हैं कि गंदा तो है, लेकिन हमारा तो यही धंधा है ना। तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पैसा भी तो आ रहा है ना। और ये बात भी है कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। वाह 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 वाह। भाई यही सोच लेकर तो ये लोग ये सब कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए एक दूसरे को प्रमोट भी करते हैं। प्रमोट अपने से छोटे को नहीं करते, उसको प्रमोट करते हैं जो इनके बराबर जा रहा होता है। अब जैसे कि रजब को सपोर्ट किया था जुल्करनैन ने, अब जैसे डकी ने फेक फाइट बनाकर रजब को सपोर्ट किया। मुझे अफसोस उन बेवकूफ लोगों पर होता है जो उस टाइम इस फाइट को सच समझ रहे थे। लोगों की बेवकूफी का फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं। अब वो फाइट फेक कैसे थी? भाई इन लोगों ने करना था कुलैब, उस कुलैब में करना था पंगा, और उस पंगे में रजब ने डकी के भाई को किडनैप कर लिया। और डकी अपने भाई को छुड़ाने गए और फाइट बना दी इन लोगों ने। लेकिन जब लोगों ने इस फाइट को सीरियस लेना शुरू कर दिया तो डकी ने कहा वो तो हमने फेक ही ऐसे किया था, आप एम ही सीरियस ले रहे हो। भाई वो फाइट सिर्फ फेक नहीं थी, जो ये लोग कंट्रोवर्सीज बनाती हैं वो भी इनकी फेक होती है। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को पता है कि बेवकूफ अवाम इसीलिए बैठी हुई है, निकम्मी और जाहिल अवाम वेली बैठी हुई है, करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अपनी लाइफ जितनी भी झंड हो चुकी होगी, लेकिन उनको ये जानना होता है कि फलाने के घर में क्या हो रहा है, और इस चीज का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक
और बात बताती हूँ कि अरीब ने इकरा से शादी क्यों की, क्योंकि भाई उसके फॉलोअर, उसके व्यूज मिलियंस में हैं और जिसकी व्यूवरशिप ज्यादा होती है उसके पास पैसा भी उतना आ रहा होता है। अब अरीब ने ये नहीं सोचा कि वो खाना नहीं पका सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसने ये देखा कि इसका पैसा बहुत ज्यादा है। अब ये बात इकरा ने फील की कि मैं बेगैरतियों के अलावा तो कुछ कर नहीं सकती। उसने अरीब से पूछा कि ना मुझे खाना बनाना आता है ना कुछ करना आता है, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने जब मेरे से शादी करने का सोचा था, आपको पता था आई कांट कुक, मैं कभी जिंदगी में किचन में भी नहीं घुसी, मुझे कुछ भी बना। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि इकरा क्या करती है और क्या नहीं करती, उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ पैसे से, क्योंकि पैसा अच्छा खासा आ रहा है। और ये यही सोचता होगा कि खाने का क्या है, खाना तो मैं पैसे से भी खरीद सकता हूँ। और इस चीज का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब इकरा कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो वहीं अरीबा बाजी, मेरा मतलब है कि अरीब कैमरा उठाकर व्लॉग बना रहा होता है कि पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। ये अरीबा बाजी तो इतना ठंडा भी गहरा था कि अपनी बीवी को चैलेंज दे रहा है मॉल में नाचने के लिए। वहाँ लोग भी अच्छे खासे होते हैं जो अरीब की बीवी को नाचता हुआ देख रहे होते हैं। मैं सोशल मीडिया पर बात करते हुए किसी और तरफ ही निकल गई, लेकिन भाई मैं ये बता दूं कि सोशल मीडिया एक फेक लाइफ है, जैसे ये दुनिया एक खेल और तमाशा है और सोशल मीडिया भी खेल, तमाशा और झूठ है। बस ये बात याद रखना कि आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। सोशल मीडिया एक फेक है, फेक लाइफ है। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है, नहीं होता। सोशल मीडिया एक फेक है, फेक लाइफ है। जितने ये लोग ये झूठ बेच तो रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि इस चीज का असर हमारे देखने वालों पर क्या पड़ेगा। इन लोगों को देखकर लोग सीख भी रहे हैं। इनको देखने वाली बच्चियां एस्ट्रोलॉजी बनना चाहती हैं, इनको देखने वाले बच्चे माज और रजब बनना चाहते हैं। तो सोचो जिस कौम और मुल्क के बच्चे ये सब करना चाहते हैं उस मुल्क का क्या हाल होगा। मेरे सामने इनकी ऐसी बहुत ज्यादा वीडियोस आती हैं जिसमें बच्चे इनके घर पे गए हुए होते हैं, जो इनसे कहते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर हैं, आप हमारे आइडियल्स हैं और हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। अब उसको खाने की पड़ी हुई है, मैं इधर आप लोग जो है ना आगे पाकिस्तान का फ्यूचर हो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना। तो भाई उस मुल्क के फ्यूचर का क्या होगा जिस मुल्क के बच्चे ये सब सीख रहे हैं? ये लोग बच्चों से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो। फ्यूचर तो ये पाकिस्तान के बच्चों का बना रहे हैं कि बच्चों ने आगे चल के क्या करना है। पाकिस्तान के बच्चे इन लोगों से एक एक चीज सीखते हैं, इन लोगों के मुंह से बोली हुई हर बात का रट्टा लगा कर बैठे हुए हैं। और भी डायलॉग है मेरा, वो क्या है? आय हाय टिंगालिंगा। A to Z बच्चों को जो है ना वो मेरे व्लॉग की चीजें रटी हुई है। इसका मतलब है अब अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेंगी अपने व्लॉग में, क्योंकि बच्चे यार इतना इन्फ्लुएंस होते हैं यार। जब इन्हें पता है कि हमें देखने वाले बच्चे बड़े हमसे सीखते हैं और इन लोगों के पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं तो उनको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, ये लोग तो कुछ और ही सिखा रहे हैं। आप लोग अपने सर्कल के लोगों को, अपने आप को और अपने बच्चों को इन जैसे फितनों से बचा कर रखो। इनको ये ना हो कि इनको देखते देखते हर घर से भी गैरत निकले। इन लोगों ने जो अपनी झूठी जिंदगी का अंधेरा लोगों पर डाला हुआ है उसकी काफी रियलिटी और पॉइंट्स मेरे पास अभी रहते हैं। पॉइंट्स को मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों की आंखों पर अभी भी सोशल मीडिया की पट्टी बंधी हुई है उनके लिए तो बस दुआ ही कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का एक भी पॉइंट पसंद आए या एक भी बात सच्ची लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, क्योंकि भाई मैंने इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत की और मेरा बहुत ज्यादा सर खपा है। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले कहाँ थे भाई आप लोग? इतना अच्छा चैनल आप लोगों की नजर से दूर कैसे था? खैर अगर अब मिल ही गया है तो सब्सक्राइब कर लो वरना गुम हो जाएगा, क्योंकि भाई पुष्पाबाजी ये सिलसिला रुकने नहीं देगी। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।